बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में ग्रहों के दो आचार्य हैं, आचार्य शुक्र और आचार्य बृहस्पति। और इन दोनों आचार्यों की विवाह के मामले में, सुख के मामले में बड़ी अहम भूमिका होती है। और सारे मामलों में भी होती है, लेकिन ये दोनों आचार्य बड़े महत्वपूर्ण हैं किसी भी वैवाहिक जीवन को शुरू कराने के लिए और किसी भी वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए। आज हम बात करेंगे आचार्य बृहस्पति की और ये जानेंगे कि बृहस्पति देव से विवाह का, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, उनका क्या संबंध है। बृहस्पति के विवाह वाले हिस्से पर चर्चा करें उसके पहले ये समझ लेते हैं कि ज्योतिष में बृहस्पति का स्थान क्या है और इसका महत्व क्या है। देखिए, नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु मानते हैं। हालांकि शुक्र भी आचार्य हैं, लेकिन शुक्र को दैत्य गुरु कहते हैं और बृहस्पति को देव गुरु कहते हैं। शुभता के मामले में बृहस्पति को 1% ज्यादा मानते हैं। नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु और मंत्रणा का कारक माना जाता है। पीला रंग, सोना, वित्त, कोष, कानून, धर्म, ज्ञान, मंत्र और संस्कारों को जो नियंत्रित करने वाला ग्रह है वो है बृहस्पति। शरीर में पाचन तंत्र को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपकी मेदा यानी आपके मोटापे को, फैट को, और आपके उम्र की अवधि कितनी होगी, आपके आयु की अवधि कितनी होगी, इसको देवगुरु बृहस्पति निर्धारित करते हैं। बृहस्पति के पास जो तत्व है, ज्योतिष 5 तत्वों पर चलता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। बृहस्पति के पास जो तत्व है वो आकाश तत्व है और आकाश तत्व दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा और विराट तत्व है। इसीलिए बृहस्पति का प्रभाव सबसे ज्यादा व्यापक और विराट होता है। विवाह के मामले में बृहस्पति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और याद रखिए कि अगर विवाह पुरुष का होगा तो भी बृहस्पति की भूमिका होगी और अगर महिला का होगा तो बृहस्पति की भूमिका ज्यादा होगी। महिलाओं के जीवन का जो केंद्रीय प्लेनेट है वो बृहस्पति है और पुरुषों के जीवन का जो केंद्रीय प्लेनेट है वो शुक्र है। मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वेनस, ये बहुत सही बात नहीं है। पुरुष बृहस्पति से प्रभावित नहीं होते, पुरुष प्रभावित होते हैं शुक्र से और महिलाएं प्रभावित होती हैं बृहस्पति से। अब ये जानते हैं कि महिलाओं के विवाह को बृहस्पति कैसे प्रभावित करते हैं, क्या असर डालते हैं। देखिए, बिना बृहस्पति के बेहतर हुए, बिना बृहस्पति के शुभ हुए महिलाओं का न तो विवाह होगा और न ही ये विवाह चल सकेगा। यानी अगर किसी महिला का विवाह होना है तो बृहस्पति को देखना होगा। अगर किसी महिला का बृहस्पति कमजोर है तो विवाह में बहुत विलंब होता है और अगर बृहस्पति खराब है तो विवाह में विलंब तो होगा ही, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में भी कष्ट भोगना पड़ता है। एक बात मैं हमेशा कहता हूं अपने दर्शकों को कि ग्रह का खराब होना और ग्रह का कमजोर होना दोनों में अंतर है। ग्रह जब खराब होता है तो उसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं। ग्रह जब कमजोर होता है तो परिणाम बुरे नहीं होते, परिणाम प्राप्त करने में समय लगता है। अगर बृहस्पति किसी महिला का दूषित हो गया, खास तौर से बृहस्पति दूषित होता है राहु से सबसे ज्यादा, इसलिए अगर किसी महिला का बृहस्पति दूषित हो गया तो ऐसी महिला का चरित्र कमजोर होगा, यह संभावना जरूर बनती है। लेकिन अगर किसी महिला का बृहस्पति थोड़ा भी बेहतर है, थोड़ा भी ठीक है,
तो विवाह भी सही समय पर करवाता है और वैवाहिक जीवन को भी ठीक रखता है। यानी मान लिया किसी महिला की कुंडली में बाकी ग्रह बहुत सपोर्टिव नहीं है, बहुत रास्ता दिखाने वाले नहीं हैं, लेकिन महिला का बृहस्पति बहुत अच्छा है, लग्न में भी और नवमांश में भी। तो ऐसी स्थिति में उस महिला का विवाह भी राइट टाइम पर होगा और उसका वैवाहिक जीवन भी ठीक बना रहेगा।